तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बड़े होंगे और पढ़ रहे होंगे। सो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। अभी तक हम अपनी यूट्यूब ट्रीज की प्लेलिस्ट में अपन काफी कुछ देख चुके हैं। आज हम एक और नया टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है अपना बाउंड्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। बाउंड्री ऑर्डर ट्रेवर्सल काफी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। जी, गीक फॉर गीक्स पे क्वेश्चन प्लेटफॉर्म पे कर रहे होंगे आज का क्वेश्चन। सो यार, होप तुमने अपने पुराने कंसेप्ट सारे रिवाइज कर लिए होंगे, क्योंकि आज वाली वीडियो में कुछ चीजें काम आने वाली है। सो यार, बिना किसी देरी के अपनी इस खतरनाक वीडियो को तो सबसे पहले यार, बाउंड्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। बाउंड्री का मतलब क्या होता है? देखो, बाउंड्री नाम से ही हमको पता चल रहा है, कोई भी जो लास्ट में एलिमेंट में डिफाइन कर रही हो, या फिर कोई भी दो एलिमेंट्स को सेपरेट कर रही हो, बीच की कोई एक इमेजिनरी लाइन, या फिर कोई एंड पॉइंट बता रहा हो, उसको अपन बाउंड्री बोलते हैं। अब तुम बोलोगे यार, बाउंड्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ये ट्री का केस में कैसे है कि ये ट्री का केस में है? सो यार देखो, बाउंड्री ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसे देखेंगे अपनी ट्री वाली उसमें। तो देखो, बाउंड्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है, ठीक है। मतलब मेरे को क्या करना है? सपोज मेरे को एक ही गिवन ट्री है, ठीक है। इस गिवन ट्री के अंदर मेरे को बाउंड्री ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालना है। तो कैसे निकाल सकता हूं मैं? देखो, जितने भी साइड वाली एलिमेंट्स है जो मेरे की एक तरह से बाउंड्री कुछ बना रही है, उसको तुम ट्रेवर्स कर लो। कैसे? आपने कुछ तो बोल लिया भैया, लेकिन क्या बोला समझ ही नहीं आया हमको। देखो यार, बाउंड्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का मतलब है कि तुम जितने भी साइड वाले एलिमेंट्स हैं उन सबको ट्रेवर्स करो। जैसे सबसे पहले मैं क्या करूंगा? ए लिखूंगा, देन बी लिखूंगा, देन डी लिखूंगा, देन एच लिखूंगा, देन आई लिखूंगा, देन जे, के, एल, एम, जी, सी, ए, ये सब लिखूंगा मैं। तो मैं एक बार लिख के बता देता हूँ क्या लिखूंगा। देखो, अपन इसके अंदर क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले मेरा आएगा सबसे पहले मेरा ए आएगा, देन बी आएगा। देखो, जितने भी बाउंड्री एलिमेंट्स हैं सबको लिख रहा हूँ, ठीक है। डी, देन एच, देन आई, देन जे, देन के, देन एल, देन एम, देन जी, देन सी, देन वापस ए आएगा मेरा। लेकिन ए को अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये अपना है बाउंड्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। बाउंड्री ऑर्डर देखो, अपने जितने भी साइड वाले एलिमेंट्स हैं अपन ने उसको ट्रेवर्स करके देखा है, ठीक है। अब तुम बोलोगे यार, इसके अंदर मेरे जो दो एलिमेंट्स तो रह ही गए। कौन से दो एलिमेंट्स? ये ई और एफ वाला एलिमेंट है। ये तो भैया हमारा रह ही गया, आपने इसको ट्रेवर्स ही नहीं किया। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ट्रेवर्सिंग के अंदर कोई एलिमेंट हम छोड़ दे? तो देखो यार, क्वेश्चन ही ऐसा है, बाउंड्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। इसके अंदर अपने को बाउंड्री के एलिमेंट्स ही लेने हैं, लेकिन ये ई और एफ वाला एलिमेंट है, क्या ये बाउंड्री ऑर्डर है? क्या बाउंड्री रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं भैया, नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो बीच में आ रहा है। तो क्या इसको ट्रेवर्स नहीं करेंगे? मैं बोलूंगा यार, नहीं करेंगे हम इसको ट्रेवर्स। तो ठीक है, तुमको बाउंड्री ऑर्डर वाला ट्रेवर्सल का थोड़ा बहुत कंसेप्ट का आइडिया हुआ होगा। कुछ नहीं, बस साइड वाले एलिमेंट्स हैं उनको अपने को ट्रेवर्स करने हैं। अब चलो यार, तो बेसिक बात हो गई कि बाउंड्री ट्रेवर्सल होता क्या है। लेकिन भैया आपको ये थोड़ी ना करना है यहाँ पे। बाउंड्री मतलब ये लिख के थोड़ा ना बताना, हमको तो कोड करना होगा। तो कोड कैसे कर सकते हैं? देखो, नॉर्मल कोड करेंगे अपन तो नॉर्मल तरीके से तो हो नहीं सकता ये। अब तुम बोलोगे भैया क्यों नहीं हो सकता, अपन इस पे कोई ना कोई ट्रेवर्सल टेक्निक लगा देंगे, आ जाएंगे। मैंने वो लगा के देख लो इसमें। अगर सपोज मैंने प्री ऑर्डर लगाया यहाँ पे, हाँ, प्री ऑर्डर में क्या होता है? पहले लेफ्ट सब ट्री, देन रूट, देन राइट सब ट्री। लेकिन इसके अंदर पहले लेफ्ट आ रहा है, हाँ, फिर राइट भी आ रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे लगा दिया, फिर डी में आए, फिर यहाँ पे ई भी आ जा रहा है बीच में। लेकिन अपने को लेना ही नहीं है बीच वाले को, अपने को साइड वाले एलिमेंट्स ही चाहिए, जो ये वाले एलिमेंट्स है या फिर ये वाले एलिमेंट्स है। हाँ, तो कैसे करेंगे? तो यार मैं बोलता हूँ यार, अपन इसको एक सिंगल बाइनरी ट्री मान के नहीं करते, ठीक है। अपन इसको अलग अलग पार्ट्स में अपने ट्री को डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद अपन
इसको कोड लिखेंगे। अब तुम बोलोगे कैसे भैया, कैसे डिवाइड करें? मैं बोलता हूँ यार देखो, एक जो लेफ्ट वाली साइड के है ना, इसको एक पार्ट ले लो। एक जो तुम्हारा राइट वाली सॉरी लीफ वाली साइड है, उसको एक पार्ट ले लो। और जो एक राइट वाला साइड है, उसको एक पार्ट ले लो, और तीन अलग पार्ट में डिवाइड करके अपन इसको कोड करने का ट्राई करते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला, एक पार्ट देखो ये वाला ले लो तुम, ठीक है। मैं रुको, मैं तुमको ऐसे बता देता हूँ, ठीक है। इस वाले पार्ट को एक अलग से पूरा ले लो। ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ठीक है, ये एक तुम्हारा पार्ट बन गया। ये तुम्हारा कौन सा पार्ट बन जाएगा? ये वाला पार्ट तुम्हारा लेफ्ट साइड वाला बन जाएगा, ठीक है। ये पार्ट तुम्हारा क्या बन जाए? पूरा लेफ्ट वाले साइड का पार्ट बन गया ये। अब ऐसे ही अब क्या करूंगा, अगला पार्ट क्या होगा? अगला पार्ट जो है, मैं अपना लीफ नोड वाला ले लूंगा। एक लीफ नोड पार्ट को डिवाइड करके अपन इसको कोड करे अलग से करेंगे, ठीक है। एक लीफ नोड वाला पार्ट ले लेता हूँ, ठीक है। और अब आया एक राइट वाला, तो भैया बच ही गया। तो एक पार्ट अपन राइट वाले को लेकर कोड कर रहे होंगे, ठीक है यार। ये समझ आ रहा है, थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि अपन इसको डिवाइड करके करेंगे, लेकिन करेंगे क्या, क्या यूज करेंगे कि अपन इसको कोड कर पाए? तो यार मैं बोलूंगा यार देखो, पहले तुम खुद सोचने की कोशिश करो कि क्या कर सकता हूँ, क्योंकि बेसिकली तुमको सोचना आना चाहिए, मेरे को नहीं। मैं तो बता दूंगा, लेकिन तुमको भी ट्राई करना, तो एक एटलीस्ट वीडियो को पॉज करके सोचने की ट्राई करो कि तुम, मैं तुमको तरीका बता दी कि तीन तरीके से इसमें कोड करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे। तो यार होप तुमने सोचा होगा, ठीक है। अब कैसे करेंगे मैं तुमको बताता हूँ यार। देखो, अगर नॉर्मल यहाँ पे डायरेक्टली तो कोई भी ट्रेवर्सल नहीं लग रहा है ना। एक तरीका अपने पास ये है कि अपन इसके अंदर रिकर्शन का यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं अपन इसके अंदर? रिकर्शन का यूज, ठीक है। अब लेकिन रिकर्शन का यूज करेंगे कैसे भैया, बात उसकी आती है ना। क्योंकि देखो चलो, रिकर्शन हमने इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। रिकर्शन से हमारा ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ट्रेवर्स हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट भी चलो ट्रेवर्स कर लिया अपन ने कैसे भी करके। लेकिन रही बात ये वाले पार्ट की, जो राइट सब ट्री वाला पार्ट है। देखो, ये वाला क्या था अपना? ये था अपना लेफ्ट 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 साइड थी, है ना। ये लेफ्ट साइड थी अपनी। और फिर यहां पे आता हूं, ये मेरी कौन सी थी? ये मेरी लीफ नोड्स वाली साइड है ना। और अब बचा ये, जो मेरा क्या है, ये मेरा है राइट साइड वाला पार्ट है। अपने को थोड़ा बहुत कंसेप्ट करूँ बताऊंगा। अगर मैं तुमको बताया, तुमने सोचा होगा कि कोई ट्रेवर्सल लगा सकते हैं। अगर पहला पार्ट तुमने वो सोचा, ठीक है, चलो रिकर्शन पे आते हैं बाद में। पहले तुमने सोचा होगा कि यार इसको ट्रेवर्सल करके देखते हैं, लेकिन कौन सी ट्रेवर्सल टेक्निक लगाओगे तुम लोग? प्री ऑर्डर तो लग नहीं सकता यहाँ पे, इन ऑर्डर भी नहीं लिख सकता। प्री ऑर्डर में क्यों नहीं लिख सकता? पहला रूट आता है, देन लेफ्ट सब ट्री, देन राइट सब ट्री, ठीक है। इन ऑर्डर भी रूट में बीच में आ रहा है इसमें। तो हम एक चीज लगा सकते हैं, क्या? पोस्ट ऑर्डर लगा सकते हैं। पोस्ट ऑर्डर में अपना रूट लास्ट में आ रहा है और प्रेफरेंस अपनी लेफ्ट की पहले आ रही है, तो अपन वो शायद लगा सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी चलो तुमने लगा दी, लेकिन अब बात आती है कि राइट वाले पार्ट में लगाना है। कि देखो, अब तुम बार बार बोल रहे होगे भाई राइट वाले पार्ट में इतनी क्या दिक्कत है कि अब आप बार बार बोल रहे हो कि राइट वाला पार्ट। तो यार मैं बोलूंगा, देखो इस वाले पार्ट जो था, अपना जो लेफ्ट वाला पार्ट था, इसमें अपन को ऊपर से नीचे आना था, तो अपन ऊपर से नीचे इजिली आ सकते हैं, ठीक है। हाँ। और रही बात नीचे वाला पार्ट के लीफ नोड वाला पार्ट का, तो वो भी अपन डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन राइट वाले पार्ट में क्या है ना, देखो अपने को नीचे से ऊपर ट्रेवर्स करना है, और जनरली नीचे से ऊपर ट्रेवर्स करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट। तो यार क्या कर सकते हैं इस वाले पार्ट? तो यार मैं बोलूंगा यार, इसमें अपन क्या यूज करेंगे? अपन रिकर्शन ही यूज करेंगे, लेकिन अपन इसमें टेल रिकर्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो अपन टेल रिकर्शन का यूज करके इसको ऊपर ट्रेवर्स कर सकते हैं। थोड़ा बहुत तुमको आइडिया होगा, मेरे को पता है तुमको सब सही से क्लियर नहीं होगा। जब तक अपन कोड करके नहीं देखेंगे, तब तक तुमको ये सब चीज जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं समझ आएगी। तो यार बेसिकली इतना कंसेप्ट है मेरा। क्या करना है सबसे पहले? कुछ नहीं करना, एक वेक्टर क्रिएट करेंगे और क्या करेंगे उसमें, सारे भी जो वेक्टर लिस्ट बोल रहे तुम, ठीक है, उसके अंदर सारे अपने एलिमेंट स्टोर करेंगे जो अपने बाउंड्री ऑर्डर ट्रेवर्सल के अंदर आ रहे हैं। और उसको तीन पार्ट में अपन कोड करने का ट्राई करेंगे। पहले एक लेफ्ट पार्ट उसका अपन देखेंगे फंक्शन, देन लीफ नोड्स का देखेंगे, और देन राइट नोड्स का देखेंगे, ठीक है। अपन दो चीजें यूज कर सकते हैं, एक पोस्ट ऑर्डर यूज कर सकते हैं, एक रिकर्शन यूज कर सकते हैं। रिकर्शन में भी क्या, इस साइड नॉर्मल रिकर्शन, लेकिन जब नीचे से ऊपर जा रहे होंगे तब अपन टेल टेल रिकर्शन यूज कर सकते हैं। और ये जो दो एलिमेंट्स हैं, इनको
अपने को इग्नोर ही करना है क्योंकि ये अपनी बाउंड्री रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होंगे। ठीक है यार, इतना बेसिक कंसेप्ट था अपना बाउंड्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का। इसको अपन कोड के थ्रू समझते तब तुमको और अच्छा समझ आएगा। तो यार अब अपन कोड वाला पार्ट की तरफ जाते हैं और मचाते हैं। तो यार अब हम अपना कोड वाला पार्ट देखते हैं कि कोड वाले पार्ट को अपन कैसे ट्रेवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना गिवन एक क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, बाउंड्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का ही है गीक्स और गीक्स प्लेटफॉर्म पे। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है जो अपन सॉल्व कर रहे होंगे। देखो अब एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे आते हैं जो मैंने तुमको एक्सप्लेन किया। इन लोगों ने भी वही एक्सप्लेन किया कि बाउंड्री एलिमेंट्स को ऐसे ऐसे करके ट्रेवर्स करना है, बीच वाले एलिमेंट छूट गया, क्यों? क्योंकि बीच में आ रहा है वो। अब ऐसी एक और ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने अब इसका ये बेसिक बेसिक पार्ट है जो मैंने तुमको समझा दिया है ऑलरेडी इस क्वेश्चन का। ठीक है, अपने कोड वाले पार्ट पे आते हैं। ठीक है, अब कोड वाले पार्ट का क्या करना है तुमको जैसे पता ही होगा क्या, कि सबसे पहले लेफ्ट वाला साइड को ट्रेवर्स करना है, देन राइट, देन लीफ को, देन राइट। अपन वैसे ही करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपना मेन फंक्शन जो है इसके अंदर सबको एक बार मेरे को डिफाइन करना होगा, वो भी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करूंगा, एक वेक्टर क्रिएट करूंगा। ठीक है, जिसके अंदर मेरे जितने भी अपने बाउंड्री एलिमेंट्स हैं वो स्टोर होंगे। सही है यार। अब पहली कंडीशन क्या, कि भैया यार तुम्हारा रूट जो है वही नल है, उसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं। अब उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो क्या होगा, सीधी सी बात है यार, वो डायरेक्टली रिटर्न कर देगा, है ना। तो वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरा रूट नल हुआ तो डायरेक्टली मैं उसे क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अब अब आते हैं मेन वाला पार्ट जो अपना है। सबसे पहले अपने को क्या ट्रेवर्स करना है, अपने को लेफ्ट वाला पार्ट ट्रेवर्स करना है। लेफ्ट वाला पार्ट कैसे ट्रेवर्स करेंगे, देखो यार, सबसे पहले इसकी वैल्यू को पुश भी करना अपने को। रुको, इसकी वैल्यू को पहले मैं पुश कर देता हूँ अपनी बैक। ठीक है, हम्म, और इसको रूट को डेटा में डाल दिया। तो ये मैंने अपना पुश बैक कर दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब एक एक करके हर एक फंक्शन जो भी तीन तीन पार्ट के अपने फंक्शन है उनको डिफाइन करूंगा सबसे पहले मेन में। ठीक है, तो मैंने ट्रेवर्स करूंगा सबसे पहले क्या पार्ट, सबसे पहले मैं लेफ्ट वाला पार्ट ट्रेवर्स करूंगा और उसकी वैल्यू लेफ्ट पार्ट को ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया उसका लेफ्ट वाला पार्ट कैसे ट्रेवर्स करना है। ठीक है, देन लेफ्ट वाला हो गया। अब कौन सा बचा, अब अपन आएंगे क्या, अब अपन आएंगे लीफ वाले पार्ट पे, कि लीफ वाला पार्ट ट्रेवर्स करना है। तो एक लीफ वाले के लिए लिखता हूं मैं। ठीक है, ट्रेवर्स क्या करना है, अब लीफ नोड को ट्रेवर्स करना है अपने को, लीफ वाले जितने भी पार्ट है। ठीक है, तो लीफ वाले पार्ट है, पहले मैं एक बार लेफ्ट देखूंगा। ठीक है, और एक बार राइट वाला आंसर देखूंगा। ठीक है, ट्रेवर्स, अब मैं क्या देखूंगा, एक बार राइट वाला पार्ट देखूंगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया लेफ्ट वाला पार्ट भी। अब बचा क्या, देखो अपन ने क्या कर लिया, अपन ने लेफ्ट वाली साइड ट्रेवर्स कर ली, लीफ वाली साइड के लिए भी एक फंक्शन लिख लिया, बचा राइट वाली साइड। ठीक है, तो अब राइट वाली साइड कैसे लिखेंगे, तो देखो यार, राइट वाली साइड के लिए एक फंक्शन लिखता हूं मैं। ठीक है, इसमें मैं ट्रेवर्स करूंगा राइट वाली साइड को। ठीक है, राइट आंसर को। ठीक है, तो यहां से मेरा राइट वाला पार्ट भी आ जाएगा और इसकी वैल्यू जितनी भी अपन रिटर्न कर देंगे आंसर। ठीक है, तो ये अपना मेन फंक्शन वाला जो पार्ट था, जिसके अंदर अपन ने पहले लेफ्ट देखेंगे, फिर लीफ देखेंगे, फिर राइट देखेंगे, वो उतना हो चुका है। ठीक है, अब बारी आती है जितने भी ये तीन फंक्शन तो अभी अपने लिखे हैं ना, अब इनको एक एक करके अलग से पूरा डिफाइन करेंगे, तब जाके हमारा कोड रन होगा कि कैसे करना है। अब अपन मेन जो काम है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यार सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले मैं देखूंगा अपना लेफ्ट ट्रेवर्सल। ठीक है, तो मैं लेफ्ट के लिए एक फंक्शन जो मैंने लिखा है उसको डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखता हूं, अगर मेरा जो नोड है, देखो ध्यान से, अगर मेरा नोड है वो कहां पे पॉइंट कर रहा है, अभी मेरा पॉइंट जो कर रहा है वो रूट पे कर रहा है, मेन रूट पे, तो उसके अंदर लेफ्ट वाले एलिमेंट्स को मेरे को स्टोर करना है। तो मैं उसके अंदर इंटीजर वैल्यू प्रिंट करूंगा और आंसर उसका रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना मेन जो पार्ट है वो आ गया। इसके अंदर अब एक एक करके पूरा डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा भी है, ये मेरा बेस केस है। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद आता है
अगर मेरा लेफ्ट पार्ट समझो तुम यहाँ पे आ गए, तुमने ट्रेवर्स करना स्टार्ट किया, यहाँ पे तुम्हारा मेन रूट था पहले, ठीक है। इसके बाद तुम आए इस वाले पार्ट में, लेफ्ट लेफ्ट में, लेकिन लेफ्ट वाले पार्ट के साइड में कुछ है ही नहीं, ठीक है। साइड में यहीं तक जो ट्री था तुम्हारा यहीं तक एंड हो गया, ठीक है। इसके बाद तुमको कुछ ट्रेवर्स करने की जरूरत ही नहीं है। तो उसके लिए एक नया कंडीशन आएगा, बेस कंडीशन, कि अगर मेरा रूट क्या हुआ, नल हुआ। रूट क्या हुआ मेरा, रूट जो है मेरा नल है, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, रूट मेरा नल है तो क्या करूंगा, रूट की एक बार क्या लेफ्ट में डालूंगा, अगर मेरा लेफ्ट वाला रूट नल है, ठीक है। रूट मेरा लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाला अगर नल है तो रूट मेरा लेफ्ट वाला नल है, ठीक है। तो फिर क्या करूंगा, अपना जो एक बार लेफ्ट ट्रेवर्स कर लिया, देन राइट में ट्रेवर्स करने जाऊंगा, ठीक है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट वाला पार्ट भी क्या है मेरा, नल है, और राइट वाला पार्ट जो है वो भी मेरा क्या है, नल है, ठीक है। तो वो भी आ गया अपना, राइट वाला पार्ट भी क्या हो गया, नल हो गया। एक बार रूट, रूट में कुछ नहीं है, ना ही मेरे जो रूट का लेफ्ट वाला, रूट देखो रूट नल है मेरा, ठीक है। देन रूट का जो लेफ्ट वाला पार्ट है, यहाँ लेफ्ट वाला आएगा, रूट का जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसमें भी कुछ नहीं है, मतलब वही मेरा क्या है, नल है, ठीक है। और जो रूट का जो राइट वाला पार्ट है, ठीक है, उसके अंदर भी कुछ नहीं है, वो भी नल है। तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, उसको रिटर्न कर दूंगा। मतलब एक तरह से अपना पूरा ट्री खाली बैठा है, कुछ है ही नहीं कहा तक उसको, ठीक है, खाली बैठा है। तो मैं डायरेक्टली उसको क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। इतना पार्ट तुमको समझ आया होगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको सीधे से रिटर्न करता हूँ, इसको क्या करूंगा मैं, रिटर्न, ठीक है। ये तुम्हारा मेन पार्ट हो गया। अब इसकी वैल्यू जो है उसकी मैं पुश बैक कर दूंगा, आंसर डॉट पुश बैक करके इसकी वैल्यू जो है वापस डाल देंगे इसके अंदर, रूट में, ठीक। तो इतना तुमको समझ आया होगा। अब देखो मेन पार्ट जो है ये तो मेन पार्ट नहीं था हमारा। अब देखो कैसे करना है इसके आगे। अगर सबसे पहले देखो, मैंने सबसे पहले एक एक करके अपने अपने को क्या करना है, लेफ्ट वाले जितने ही बाउंड्री पे एलिमेंट्स हैं उनको एक एक करके ट्रेवर्स करना है, ठीक है। तो लेफ्ट वाले पार्ट के लिए अगर ट्रेवर्स करूंगा, रूट में क्या करूंगा, रूट में अपना लेफ्ट पे लेके जाता हूँ, रूट लेफ्ट वाले पार्ट को ट्रेवर्स करूंगा, ट्रेवर्स लेफ्ट वाले पार्ट को, और इसका आंसर प्रिंट कर दूंगा, ठीक। तो इतना तुमको समझ आया होगा। अगर वो नहीं हुआ तो क्या करूंगा, एल्स राइट वाले पार्ट पे जाऊंगा मैं, ठीक है। रिवर्स राइट, रूट वाला जो पार्ट है, तो ये हो गया। तो ये था मेरा बेसिकली, अपन ने पहले बेस कंडीशन ली कि सब कुछ सारे जो एलिमेंट्स है मेरे क्या है, नल, कुछ है ही नहीं तो आंसर डायरेक्टली पुश कर देना है। उसके बाद एक बार लेफ्ट में लाऊंगा, ठीक है, तो उसको लेफ्ट में ट्रेवर्स करूंगा उसकी, अदरवाइज मैं राइट में देखूंगा राइट में कोई एलिमेंट है कि नहीं है, तो राइट में ट्रेवर्स करूंगा। तो ये अपना क्या होगा, लेफ्ट वाले पार्ट का कोड, ठीक है। इतना पार्ट तुमको समझ आया होगा, होप सो। तो अगला देखते हैं, अगला क्या है मेरा। अब अपन क्या करेंगे, लीफ नोड के लिए डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो वॉइड लीफ नोड के लिए कर दूंगा मैं, ट्रेवर्स लीफ नोड्स को, ठीक है। अब वही है सेम चीज, क्या, कि जो मेरा जो नोड है, ठीक है, जो नोड है मेरा वो रूट, सेम जैसे अपने ने ऊपर लेफ्ट वाले पार्ट के लिए किया था, वही थोड़ा बहुत जो पार्ट है वो सेम रहेगा इसके अंदर। मतलब जो मेन है, जो प्रिंट करने वाला पार्ट है वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। वेक्टर इन और आंसर को रिटर्न कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया। अब देखो ध्यान से, वही सबसे पहले एक और बार क्या करूंगा, एक और बार अपनी बेस कंडीशन जो है उसी को लिखूंगा मैं, ठीक है। बेस केस जो है उसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है। तुमको इतना समझ आएगी होगा कि बेस केस कुछ भी नहीं है, एलिमेंट्स अपन ऐसे उस वाले पार्ट के अंदर कुछ नहीं है, ऐसा अपन मान के चल रहे हैं, क्योंकि अपन ने इसको अलग अलग पार्ट से डिवाइड करा है अपने ट्री को, ठीक है। तो अगर मेरा ये नल है तो क्या करूंगा मैं, डायरेक्टली, सही समझे, डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा उसको।
ठीक है, अब आगे आते हैं। आगे क्या, आगे अब अपना ट्रेवर्स करते हैं, जो मेन पार्ट है अपना। ठीक है, ट्रेवर्स करना है। हाँ, सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लेफ्ट वाला पार्ट देखूंगा, लेफ्ट देन राइट। अगर उसके अंदर कुछ भी नहीं है तो मैं डायरेक्टली पुश बैक, अदरवाइज हम ट्रेवर्स करेंगे। तो देखो ध्यान से क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगर जो रूट है, ठीक है, वो लेफ्ट वाला पार्ट है, वो क्या है, नल हुआ मेरा। ठीक है, और अब जो रूट का जो है राइट वाला पार्ट, वो भी क्या हुआ मेरा, वो भी नल है हुआ। ठीक है, लेफ्ट वाला पार्ट देख ले कैसे नल है, राइट वाला पार्ट भी क्या है मेरा, नल है। ठीक है, तो क्या करूंगा उस केस में, उस केस में कुछ नहीं यार, अपन डायरेक्टली उसकी वैल्यू रिटर्न कर देंगे, आंसर डॉट पुश बैक करके। ठीक है, डायरेक्टली इसकी वैल्यू क्या करी अपन ने, रिटर्न कर दी रूट में। ठीक है, ठीक, तो इतना पार्ट बेसिक बेसिक था, तुमको समझ आया होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू अपन क्या करेंगे, रिटर्न कर दूंगा मैं। ठीक है, अब आते हैं अगले अगले मेन पार्ट पे। ये क्या करना है, सबसे पहले अपने को लीफ ट्रेवर्स करना है। ठीक है, तो लीफ को कैसे ट्रेवर्स करूंगा, पहले लेफ्ट पार्ट करूंगा रूट का, जो मेरा ट्री का जो भी है मेरा पार्ट, उसमें मैं लेफ्ट पार्ट ट्रेवर्स करूंगा, देन राइट वाला पार्ट को ट्रेवर्स करूंगा। ठीक है, लीफ पार्ट को कैसे ट्रेवर्स करना है, राइट वाले पार्ट को ट्रेवर्स करना है। ठीक है, तुमको इतना पार्ट समझ आया होगा, ये भी अपना क्या हो गया। अगर तुमको इतना समझ आया तो ये क्या होगा अपना कंडीशन, ये अपना बेस केस भी, सॉरी बेस केस बोल रहा हूँ, लीफ नोड का पार्ट जो है ये भी पूरा हो गया। अब अपन ने क्या देख लिया, अपन ने लेफ्ट वाले पार्ट को भी देख लिया, अपन ने लीफ वाले कंडीशन को भी देख ली। अब बचा क्या, जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला है, जो मेजरली जो हर कोई कंफ्यूज होता है, वो आता है राइट वाले पार्ट में। क्योंकि अपन ने, जैसे मैंने बोला, इसके अंदर अपन ने को नीचे से ऊपर ट्रेवर्स करना है, जो थोड़ा ट्रिकी पार्ट होता है, ऐसे तुम बोल सकते हो, अगर किसी को नॉलेज नहीं है इस पार्ट के बारे में। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या, इसको राइट वाले पार्ट को कैसे कर सकते हैं कोड। तो वही है यार, कुछ नहीं। अब एक एक करके पहले तो डिफाइन करता हूं मैं, जो भी राइट वाले पार्ट में है। ठीक है, राइट वाला पार्ट, वो स्टार्टिंग वाला तो पूरा सेम ही रहने वाला है मेरा। ठीक है, हम्म, ठीक, और इन एंड आंसर। ठीक है यार, तो ये तो पार्ट अपना क्या रहने वाला है, ये तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अपने को राइट रिवर्स करना है। ठीक है, ये सबसे पहले क्या करूंगा, वंस अगेन एक बेस कंडीशन लिखूंगा। ठीक है, बेस कंडीशन क्या, कि मेरा एलिमेंट जितने भी हैं सारे के सारे क्या है, नल है। तो देखो अब क्या है, अगर मेरा जो रूट है, रूट जो है मेरा क्या हुआ, नल हुआ। ठीक है, तो क्या होगा, अगर मेरा जो रूट है वो नल है, तो उसके अंदर डायरेक्टली मेरी जो आंसर है उसको मैं रिटर्न कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके आंसर मैं रिटर्न कर दूंगा, कैसे करूंगा, देखो ध्यान से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेफ्ट में चेक करूंगा कि लेफ्ट में कोई एलिमेंट है कि नहीं है। ठीक, रूट लेफ्ट वाला पार्ट को ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, अगर वो नल हुआ, और देन राइट वाले पार्ट को नल करेंगे। ठीक है, रूट राइट वाले पार्ट को देखेंगे, राइट वाले पार्ट अगर क्या है मेरा, नल। ठीक है, एक बार लेफ्ट को देखा, एक बार राइट को देखा, तो ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अगर ये नल है दोनों, तो क्या करना है, सीधे से रिटर्न करो यार। ठीक है यार, मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया इसको। ठीक है, ये अपना बेस कंडीशन था, तुमको सो होप सो तुमको समझ आया होगा। अदरवाइज इस बार क्या करूंगा, इस बार सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक बार राइट को देखूंगा। अब राइट अगर रूट नल नहीं है, तो सबसे पहले मैं राइट वाले एलिमेंट पे जाऊंगा,
और उसको ट्रेवर्स करूंगा। ठीक है, ट्रेवर्स करना है क्या, राइट वाले एलिमेंट को ट्रेवर्स राइट। ठीक है, कहाँ पे, रूट में अगर राइट में है तो उसका डायरेक्टली क्या कर दूंगा, आंसर प्रिंट कर दूंगा मैं। सही है। अदरवाइज अगर राइट में नहीं है तो मैं क्या करूंगा, सीधा उसकी वैल्यू पुश बैक कर दूंगा, क्योंकि अपने को नीचे से ऊपर पीछे से नीचे से ऊपर जाना बेसिकली है। आंसर डॉट, अगर रूट राइट है तो डायरेक्टली ट्रेवर्स करना है, नहीं तो पहले, हाँ पहले पहले लेफ्ट वाला पार्ट देखेंगे, उसके बाद अपन इसको रिटर्न करेंगे। ठीक है, लेफ्ट वाला पार्ट तो अपन ने देखा ही नहीं। ठीक है, लेफ्ट वाला पार्ट अपने को देखना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, लेफ्ट वाला पार्ट को देखता हूँ पहले एक बार, लेफ्ट वाले पार्ट को देखूंगा, ट्रेवर्स करूंगा। ठीक है, अगर इस वाले पार्ट को हटाओ, सॉरी, एक तो अब क्या करूंगा मैं, एक बार मैंने राइट को देख लिया, अब एक बार लेफ्ट को भी करके देखना है। ठीक है, तो एक बार अब मैं क्या करूंगा, एक बार मैं लेफ्ट वाले पार्ट को देखूंगा अब, अगर राइट में कुछ नहीं है तो। ठीक है, रिवर्स राइट, रूट वाला जो एलिमेंट है, हम्म उसको मैं क्या करूंगा, लेफ्ट में देखूंगा और आंसर उसका प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, अदरवाइज उसका आंसर मैं वापस से पुश बैक कर दूंगा। ठीक है, आंसर क्या करूंगा, सीधे से पुश बैक कर दूंगा। ठीक है, कहां पर, रूट में डेटा को कर दिया मैंने पुश बैक। तो यार ये रहा अपना कोड वाला पार्ट। आई होप तुमको समझ आया होगा। इसको एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं। ठीक है, तो एक बार मैंने क्या करा, कंपाइल करके देख लिया, कोई एरर तो नहीं है इसके अंदर। तो जैसा कि तुम देख सकते हो हमारा जो कोड है वो एकदम सही है, सही से रन कर रहा है। सबमिट कर देते हैं इसको। सो जैसा कि तुम देख सकते हो हमारा कोड जो है वो सबमिट भी हो चुका है। सो होप सो तुमको कोड वाला पार्ट भी समझ आया होगा। उतना टफ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बाकी क्वेश्चन आसान है। सो ये था मेरा क्या, बाउंड्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का कॉन्सेप्ट। अच्छा कॉन्सेप्ट है, कई सारे इंटरव्यूज वगैरह में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुका है। होप तुमको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हुए होंगे, और अगर क्लियर हुए हैं तो यार चैनल को यार सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो यार इतना रखते हैं आज की वीडियो के लिए, तब तक के लिए यार पढ़ते रहो और मचाते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।